बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ और नजूमियों के पास ना जाया करो। आज के लेक्चर में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फॉर सीरीज़ एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये तीन रजिस्टर लगे हुए हैं अलोंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। आपने दो वर्टिसेस के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो फर्ज करो ये दो वर्टिसेस हैं ए और बी। आप देखो इन दोनों में करंट गुजरने का एक ही पाथ है, तो ये दोनों सीरीज में हैं और इनका आंसर आ गया 20। और ये जो 20 है वो इसके पैरेलल में है। करंट गुजरने के यहाँ से यहाँ तक दो पाथ बन रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ये दोनों सीरीज में हैं और इनका जो रिजल्ट आएगा ये उसके पैरेलल में है। इनका रिजल्ट आ गया 20 और ये है 10। तो दो डिफरेंट हैं, तो हम ऊपर कर देंगे दोनों का प्रोडक्ट और नीचे दोनों का सम। इसको सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। दूसरे क्वेश्चन में ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। करंट यहां से यहां तक जाने के दो पाथ हैं, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। इनका आंसर आ गया 5। तादाद पे हम डिवाइड कर देंगे सेम रजिस्टर में, तो 5 और ये वाला 5 एक ही रास्ते में है, तो ये दोनों सीरीज में आ गए। तो 5 और 5 10 हो गया। तो इस सारे का आंसर आ गया 10। अब आप देखो यहां से यहां तक करंट जाने का एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है, तो ये और ये आपस में पैरेलल हो गए। तो इसका आंसर आया 5 और 5 सीरीज में 10 और 6 पैरेलल में, ऊपर दोनों का प्रोडक्ट नीचे दोनों का सम। तो इसको सॉल्व करके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। इस केस में करंट यहां से यहां तक जाने के दो पाथ हैं, एक पाथ ये वाला है और एक पाथ ये वाला है। तो ये तीनों एक ही पाथ में हैं, तो ये तीनों सीरीज में। आंसर आ गया 18 और ये भी है 18, तो ये दोनों सेम हैं। तो हम तादाद पे डिवाइड कर देंगे 18/2, तो इसका आंसर आ गया 9। इधर हम देखते हैं करंट इधर से इधर पहुंचने के, यहां पर देखो एक पाथ, दूसरा पाथ और ये तीसरा पाथ बन रहा है। ये दोनों एक ही पाथ में हैं, तो ये दोनों आ गया सीरीज में, ये आ गया 12। ये दोनों का पाथ भी सेम है, ये दोनों भी सीरीज में, ये भी आ गया 12। अब ये 12 और ये भी 12 तीनों पैरेलल में हैं, तो हम इनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे 12/3, तो ये आ गया 4 और 12 आपस में सीरीज में है, तो ऐड कर देंगे 4 + 12 दैट इज 16। इस क्वेश्चन में आप देखो ये तीनों रजिस्टर पैरेलल में हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा R/3। फिर ये R/3 और R सीरीज में हो जाएंगे। लेकिन जो ये वाली वायर है इसने इन सब को शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो फिर यहां से करंट सिर्फ इधर जाएगा, इधर से करंट पास नहीं करेगा। तो इस केस में इसकी रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी। याद रखो, जब भी कोई वायर किसी सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर दे तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उस पोर्शन में 0 हो जाएगी। तो अब यहां से करंट जाने का एक ही रास्ता है और वो ये फॉलो करेगा। इस सारे का इफेक्ट यहां पर शामिल नहीं होगा, तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 0 हो जाएगी। अब इस केस में हम देखते हैं, आप देखो करंट के यहां से यहां तक जाने के तीन रास्ते बन रहे हैं। एक पाथ ये है, एक पाथ ये है और एक पाथ ये है। ये दोनों एक ही पाथ में हैं, तो इसका आंसर आ गया 2R। ये दोनों भी एक ही पाथ में हैं, इसका आंसर भी आ गया 2R। अब ये भी 2R है, ये भी 2R है और ये भी 2R है, तो तीनों पैरेलल में हैं, तो तादाद पे डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2R/3। इस केस में आप देखो करंट गुजरने का एक पाथ ये है और एक पाथ ये है। अब जो ये वाली वायर है ये इन दो पाथ को आपस में कनेक्ट कर रही है। इधर ये देखो ये वाली रेजिस्टेंस खुद एक करंट का पाथ बन रही है, लेकिन इधर ये वाली जो रेजिस्टेंस है वो दो पाथ को आपस में कनेक्ट कर रही है। अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह एक्ट करेगा, और अगर इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो बराबर है तो इस दरमियान वाली रेजिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं करेगा, तो हम इस रेजिस्टेंस को यहां से डिलीट कर देंगे। तो ब्रिज उसको बोलते हैं जो दो डिफरेंट पाथ को आपस में कनेक्ट करे। ये वाली रेजिस्टेंस ब्रिज के तौर पे काम नहीं कर रही, क्योंकि ये खुद एक करंट गुजरने का पाथ है।
ये वाली जो रेजिस्टेंस थी वो दो पाथ को आपस में कनेक्ट कर रही है, तो ये रेजिस्टेंस ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रही थी। अब इसको हम रिमूव कर देंगे क्योंकि इनकी रेशो और इनकी रेशो बराबर है। अब ये दोनों आ गए सीरीज में, आंसर आ गया 2r, ये भी दोनों सीरीज में, आंसर आ गया 2r। तो 2r और 2r आपस में पैरेलल, तो हम इनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा r। इस केस में आप देखो जो ये वाली वायर है उसने इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इस रेजिस्टेंस से कोई करंट पास नहीं करेगा, जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां भी होगा, तो हम इस रेजिस्टेंस को रिमूव कर देंगे यहां से। तो अब आप देखो करंट गुजरने के यहां से लेके यहां तक दो पाथ हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो R और R ये बन गया R/2। तो ये वाला जो R है ये उनके सीरीज में आ जाएगा, तो ये आंसर आएगा R + R/2। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 3R/2। अब फर्ज करो हमारे पास क्वेश्चन है, एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस है R और हमने उसको बेंड कर दिया है अलोंग द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपने पढ़ा हुआ है जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हमने इसकी ट्राइंगल बनानी है तो हम इसके 3 टुकड़े करेंगे, तो फिर हर पार्ट की रेजिस्टेंस बन जाएगी R/3, R/3 और ये भी R/3। अब फर्ज करो हमने दो वर्टिसेस में रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों का पाथ सेम है, तो ये दोनों आ गए सीरीज में और इसका आंसर आ गया 2R/3। और एक करंट का पाथ ये बन रहा है और ये आपस में पैरेलल है, तो हम ऊपर दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे और नीचे दोनों का सम कर देंगे 2R/3 + R/3 और इसको सॉल्व करके हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। फर्ज करो एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है और उसको हमने स्क्वायर में बेंड कर दिया है। अब स्क्वायर में बेंड करने के लिए हमें उसके 4 टुकड़े करने पड़ेंगे। अब फर्ज करो आपने दो वर्टिसेस में रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये वाला पार्ट रेजिस्टेंस बन जाएगी R/4, क्योंकि लेंथ 4 टाइम कम हो गई तो रेजिस्टेंस भी इस पार्ट की 4 टाइम कम होगी, तो ये भी बनेगी R/4, ये भी बनेगी R/4 और ये वाली भी R/4। अब फर्ज करो ये दो वर्टिसेस हैं। अब आप देखो करंट गुजरने के दो रास्ते हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो ये तीनों आपस में सीरीज में हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 3R/4 और ये उसके पैरेलल में है, तो हम ऊपर दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे और नीचे दोनों का सम कर देंगे 3R/4 + R/4। तो इसको सॉल्व करके हम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड कर लेंगे। फर्ज करो एक वायर को बेंड कर दिया है इन अ सर्कल। फर्ज करो वायर की रेजिस्टेंस है R और आपने उसको सर्कल में बेंड कर दिया है और आपने उसके डायामीटर के अक्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। आप देखो डायामीटर में आधी लेंथ ऊपर है, तो इसका मतलब ऊपर वाली रेजिस्टेंस R/2, आधी लेंथ नीचे है तो नीचे वाली रेजिस्टेंस भी R/2। अब आप देखो करंट गुजरने के दो रास्ते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, तो क्योंकि वैल्यू सेम है तो हम इनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे, R/2/2 यानी R/4 इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।